कोई और बंदा बात नहीं सुन रहा। मेरे साथ इस मामले के ऊपर जो है सारी सूरत जो देख रहे हैं कानूनदान, ये भाई साहब मौजूद हैं जो इसको सारा लीगली देख रहे हैं। इनसे आप बात करेंगे कि लीगली केस कहाँ तक पहुँचा है, क्या कानून क्या कहता है, कानून इस सिलसिले में क्या राय रखता है और इस वक्त इस केस की सूरत हाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, पहले तो अपना तारुफ करवा दें। सर मैं उज़ैर रशीद संधू, एडवोकेट हाई कोर्ट। बेसिकली ये है कि शुरू दिन से डे फर्स्ट से ये सारे मामला जो हैं इसको मैं हैंडल कर रहा हूँ। आप इस केस को देख रहे हैं? हम इस केस को देख रहे हैं और ये है कि कंप्लेनेंट साइड से जो बंदा अपेयर होता है वो मैं ही अपेयर होता हूँ। ठीक है, आप एप्लीकेंट है मेन? जी एप्लीकेंट है सर। ठीक है, मुझे बताएं कि इसकी सूरत हाल क्या है, केस कब शुरू हुआ, सर? ये केस जो है जो तकरीबन ऑलमोस्ट ये तकरीबन अरसा 400 साल से ये कब्रिस्तान यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, उस अरसे तकरीबन 10 साल से तकरीबन जो यहाँ पे जो लोग हैं वो इस पे कब्जा माफिया जो है वो कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, 2 FIR इस पे हुई हैं, एक 493/19 है, एक FIR और है जिसमें ऑफेंस लगे हैं 109, 448 और जो दीगर दफात हैं, कानूनी दफात हैं वो साथ में लगी हैं, जो अनफॉर्चुनेटली बेलेबल ऑफेंसेस होने की वजह से जो मुल्ज़मान हैं वो जमानत पर हैं और उनका ट्रायल अभी चल रहा है। इसके अलावा हमने जो है AC साहब को एप्लीकेशन दी है, उन्होंने निशानदेही करवाई है, जो मुतलका तहसीलदार हैं, जो मुतलका रेलिवेंट पटवारी हैं, उन्होंने यहाँ पे आके मुतलका जगह की निशानदेही की है। मुतलका जगह की निशानदेही करने के बाद जो उन्होंने फाइंडिंग दी है, उन्होंने ये बताया है कि 16 फुट जो है ये मकानात बीच में हैं कब्रिस्तान की जगह में। उसके अलावा 1 कनाल और कुछ मरले की जगह जो है वो एटको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कब्जा में है और कुछ जो है ये गंदे नालों में जगह मौजूद है जो कब्रिस्तान की है। ये तकरीबन 172 कनाल के करीब जो है ये अराजी है कब्रिस्तान के पीर बाबा भोले शाह की जो अराजी है वो तकरीबन ऑलमोस्ट 172 कनाल के करीब है। इससे रेलिवेंट जो है हमने असद इमरान रान साहब की कोर्ट से, अगर आपका कैमरा दिखा सके तो मैं जनाब को स्टे भी दिखाना चाहूँगा। स्टे ऑर्डर। ठीक है, स्टे ऑर्डर के मुताबिक क्या अहकामात हैं जी? जी मैं स्टे ऑर्डर जनाब को पढ़ देता हूँ। मोरखा 9/7/2020 का ये ऑर्डर है जिसमें जो कोर्ट ने सब्जेक्ट टू द नोटिस रिस्पोंडेंट डिफेंडेंट्स आर डायरेक्टेड नॉट टू ऑक्यूपाई देयर लैंड ओवर द लैंड ऑफ द ग्रेवयार्ड एंड नॉट टू डिमोलिश द ग्रेव्स टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। बिल्कुल ठीक है, ये जो है वो हमने रेलेवेंट स्टे लिया है। अच्छा, जिसके मुताबिक ये है कि कोर्ट ने ये हुक्म दिया है कि कोई भी किसी किस्म की कब्र को ना ही नुकसान पहुंचाया जाए, डिमोलिश ना किया जाए और जो कब्रिस्तान की जगह है उस पे कब्जा ना किया जाए। ठीक है, 172 कनाल जो ये कोर्ट के ऑर्डर आ गए। इसके बावजूद भी लोग जो हैं वो कब्जा करने से बाज नहीं आ रहे हैं और जो कहते हैं कि मुर्दों को भी नहीं छोड़ रहे हैं ये। अच्छा, अब कानून क्या कहता है कि अगर एक जगह कब्रिस्तान पे कब्जा होने जा रहा है, वहाँ पे जबरदस्ती को मशीनरी लगाता है, मुर्दों की हड्डियां निकलती हैं, इस सिलसिले में कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि फौरन से पहले ये असिस्टेंट कमिश्नर साहब की जुरिस्डिक्शन है कि इसको फौरन से पहले वागुजार करवाया जाए और जो मफाद आमा की जो जमीन है जो औकाफ के अंडर ये जगह आती है उसको फौरन से पहले रेस्क्यू करवाया जाए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं। इन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की कि कानून के हवाले से भी बात कर दी। दूसरा इन्होंने कहा कि ये स्टे का मामला चल रहा है कि स्टे के ऊपर जो है इसको कोई इसके ऊपर किसी किस्म का कब्जा नहीं कर सकता। इलाका मकीनों के साथ साथ टीम आपकी आवाज़ की भी वज़ीर आला पंजाब से ये अपील है कि खुदा रहा इस कब्रिस्तान के ऊपर जो भी सरगर्म लोग हैं जो कब्जा करना चाहते हैं इस कब्रिस्तान की ज़मीन के ऊपर, उससे छुटकारा दिलवाया जाए और मामला को जल्द से जल्द निपटाया जाए ताकि हर किसी ने जो मरना है इस इलाके के लोगों का ये कब्रिस्तान है, उन्होंने अपनी तदफीन की जगह रखी है और खुदा इन तमाम इलाके के जो कब्रिस्तान हैं जितनी भी जगह है वो बिल्कुल क्लियर करवाई जाए, चाहे उसके ऊपर घर बने हैं, फैक्ट्री बनी है, किसी ने ज़बरदस्ती कोई घर बनाकर जो है फैक्ट्री बनाकर काम कर रहा है तो उसको ख़त्म होना चाहिए ताकि पूरी जगह के ऊपर एक अच्छा किस्म का जो है कब्रिस्तान जो है उसका एक स्ट्रक्चर बन सके और लोगों की कब्रें जो है वो महफूज रह सके। अपने मेज़बान ज़ुबैर साजिद ढिल्लू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।